वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, फिर वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का अर्थ, वैश्वीकरण से लाभ, वैश्वीकरण से हानियां, वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है किसी व्यापार को पूरी दुनिया तक फैलाना, लेकिन अब वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का अर्थ केवल इतना ही नहीं रह गया है। अब वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बीच उत्पादों, व्यापार, तकनीकी, दर्शन, व्यवसाय, कारोबार, कंपनी आदि के ऊपर भी लागू होता है। फिर हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन का अर्थ। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन से लाभ। तो पहला लाभ है वैश्वीकरण के कारण ही विश्व के बाजार तक विभिन्न कंपनियों की पहुंच संभव हो पाई है। इसी कारण विकसित और विकासशील देशों को अत्यंत आर्थिक लाभ हुआ है। दूसरा, परस्पर व्यापार से विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण मदद मिल सकी है। अधिक संख्या में नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। अगला, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही क्रय शक्ति को भी बढ़ावा मिला है। अतः वैश्वीकरण से विकास की राह पर विकासशील देशों को अधिक मदद मिली है। अगला, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण ही भारतीय छात्र इंटरनेट से परिचित हुए हैं। इंटरनेट के कारण भारत में एक नई क्रांति आई है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के चलते हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलती है। अंतिम, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। फिर अगली हेडिंग है वैश्वीकरण से हानियां। तो वैश्वीकरण से जहां बहुत सारे फायदे हैं, तो वहीं वैश्वीकरण से नुकसान भी हैं। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन वातावरण पर बहुत से नकारात्मक प्रभाव डालता है और कई तरह से पर्यावरण को प्रभावित करता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल संसाधनों का प्रदूषित होना, मौसमों का बदलना, वनों का काटा जाना, जैव विविधता को हानि आदि। ये सभी बढ़ते हुए पर्यावरणीय मुद्दे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब और अमीर राष्ट्र अधिक संपन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार देश में भी गरीब और अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ रही है। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देसी उद्योग टिक नहीं पाते, उनका माल बिक नहीं पाता या घाटे में बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में कई उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। फिर अगली हेडिंग है वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं। तो पहली है इसमें विश्व स्तर पर व्यापार बाधाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र तथा सुचारू रूप से आवागमन हो सके। अगला, वैश्वीकरण के तहत विभिन्न राष्ट्रों के बीच पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है, जिससे पूंजी का निर्माण संभव होता है। अगला, श्रमिक वर्ग और कर्मियों को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करना संभव हुआ है। अगला, वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम बनाता है। और अंतिम, वैश्वीकरण से मनुष्य बड़ी संख्या में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। फिर अंतिम हेडिंग है उपसंहार और लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के सकारात्मक आयामों के साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों को हमें भूलना नहीं चाहिए। एक देश से दूसरे देश के बीच में यातायात के साधनों द्वारा घातक बीमारियों और छूत की बीमारियां होने का जोखिम बढ़ गया है।
मानव जीवन पर वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बुरे प्रभावों को रोकने के लिए सभी देशों की सरकारों का वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।